नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि पंचांग आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन लाने में ये वीडियो सक्षम हो रहे होंगे। चलिए आज का शुरू करते हैं। 7 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार, तिथि श्री मापनोती तिथि है। पूर्णिमा तिथि है सुबह 9:16 तक, उसके बाद प्रतिपदा तिथि है। पूर्णिमा तिथि के बारे में तो कल बात की ही थी, प्रतिपदा तिथि के बारे में आज बात करते हैं। प्रतिपदा तिथि जिस दिन होती है उस दिन मैंने बताया था तुला और मकर राशि दग्ध हो जाती है, अर्थात तुला और मकर राशि से संबंधित भौतिक सुख नहीं मिलते। वर्तमान में तुला राशि में मंगल और बुध है, और जब ये समझा जाए कि मंगल और बुध हैं तुला राशि में और प्रतिपदा तिथि है, प्रतिपदा तिथि के स्वामी भी मंगल होते हैं। प्रतिपदा तिथि नंदा तिथि है, शुक्र के अनुसार फल देती है और मंगल के हिसाब से ऑपरेट करती है। क्वालिटी इज एज पर वीनस एंड नेचर इज एज पर मार्स। तो कुंडली में जहाँ पे मेष राशि है, वृश्चिक राशि है और मंगल बैठे हैं, और गोचर में जहाँ मंगल गोचर कर रहे हैं, तो मंगल गोचर भी तुला राशि में कर रहे हैं और वहीं पे बुध भी हैं। मंगल और बुध का तुला राशि पे प्रतिपदा के दिन होना, ये एक प्रकार का, चूंकि अमृत योग तो है मगर तुला राशि दग्ध है, तो मंगल का जो हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन है वो ऑपरेट करने का दिन है, तभी आपको श्री मिलेगी। इतना सा भी झगड़ा अगर आप करेंगे तो आपको ये बहुत बड़ी तकलीफ में परिवर्तित हो जाएगा, और इतना सा भी झगड़ा अगर आप बचाएंगे तो बहुत बड़ा रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और बुध साथ में है, मंगल और बुध साथ में कपट योग का निर्माण करते हैं, मगर एक पृथ्वी पुत्र हैं और एक का एलिमेंट पृथ्वी है, और पृथ्वी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी। हम पृथ्वी पे आए हैं प्रैक्टिकल होने के लिए। पृथ्वी पर प्रैक्टिकल मतलब जो नीति संगत है वो प्रैक्टिकल है। देखिए, प्रतिपदा तिथि में बहुत फायर है, इसके देवता हैं भगवान अग्नि, और ये मंगलवार के दिन पड़ रही है। ये एक प्रकार से प्रतिपदा तिथि मंगलवार को जब पड़ेगी तो अमृत, इमॉर्टलिटी देती है, अमृत प्रदान करती है। क्यों? प्रतिपदा तिथि के स्वामी ये मंगल के अनुसार फल देती है और वार भी मंगल है, तो हीट एनर्जी, अग्नि की एनर्जी एकदम सिंक्रोनाइज्ड है। मगर अग्नि की एनर्जी में कैसे, एस्ट्रोलॉजी फॉर इम्प्रूविंग आवर लाइफस्टाइल, तो अग्नि को अगर आपको सिंक्रोनाइज करना है तो क्या करना होगा? चुपचाप बैठेंगे तो अग्नि सिंक्रोनाइज नहीं होगी। फायर एलिमेंट बताता है हमारा धर्म क्या है, उसके कार्य को करना, फ्यूचरिस्टिक कार्यों को करना, आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच होना अग्नि प्रधान होने का सूचक है। मैंने पहले वीडियो में बताया भी था आपको, अग्नि जो है वो फ्यूचरिस्टिक चीजें बताती है, वायु जो है वो बाहुबल बताती है, कनेक्टिविटी बताती है, एक दूसरे से संबंध, इनके अनुसार डायरेक्शन देती है। पृथ्वी प्रैक्टिकलिटी है और वाटर कॉम्प्रोमाइज है। वाटर इज योर इमोशनल कॉम्प्रोमाइज। इमोशनल कॉम्प्रोमाइज क्यों? क्योंकि पानी जहाँ पे होता है, जैसा जिस भी पॉट में डालेंगे आप बर्तन में, वैसे ही शेप ले लेगा। तो ये जो प्रतिपदा तिथि है मंगलवार के दिन बहुत ही शुभ है। इस शुभत्व को, मगर ये सबके लिए शुभ नहीं है, जैसा मैं पहले कहता हूँ, जो लोग मंगल प्रधान कार्य करेंगे उनके लिए शुभ होगा। मंगल डजंट वांट वॉर, मंगल वांट्स टू अवॉइड वॉर। आज के दिन यदि आपने ब्लड डोनेट कर दिया अच्छी भावना से, तो आपको मंगल अखंड राज दे देंगे। वारातईश वर्धनम, वार है मंगलवार, मंगलवार के बारे में बता ही चुका हूं मैं आपको। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है रेवती, रेवती इज द लास्ट नक्षत्र, फाइनल डेस्टिनेशन। कोई भी, देखिए, तिथि इज व्हाट हैपेंस, तो व्हाट विल हैपन? प्रतिपदा तिथि मतलब फायर, अग्नि, फ्यूचरिस्टिक चीजें होंगी आज। कैसे होंगी? जहां पे मंगल बैठे हैं, क्योंकि वार मंगल है। हाउ इज वार एंड व्हाट इज एंड व्हाई इज नक्षत्र। क्यों होंगी? क्योंकि रेवती मतलब हमको अपने मिशन को कंप्लीट करना है। फॉर कंप्लीटिंग वी हैव टू प्रतिपदा एंड मंगल। जब मंगलवार को रेवती नक्षत्र होता है तो सिद्ध योग होता है, अकम्प्लिशमेंट मिलता है। और जब रेवती नक्षत्र ऑपरेट हो रहा होता है तो सर्वतोभद्र के अनुसार मृगशिरा, उत्तरा, फाल्गुनी और मूल भी एक्टिवेट होता है।
मृगशिरा में कोई प्लैनेट नहीं है, मूल में कोई प्लैनेट नहीं है और उत्तरा फाल्गुनी में शुक्र हैं। ये देखिए क्लासिकल चीज, वाह, शुक्र ऑपरेट हो रहे हैं आज मंगलवार के दिन, और मंगल और शुक्र, एक का तत्व जल है, एक का अग्नि है, दोनों शत्रु हैं, परंतु तिथि प्रतिपदा है, ये फल देगी शुक्र के अनुसार। तो दिन मंगलवार का है मगर शुक्र की भी इक्वल प्रधानता है आज। चारों डायरेक्शन के नक्षत्रों में किसी भी दिन या किसी भी समय कोई भी प्लैनेट होगा, वो अपने बाकी के 3 डायरेक्शन के प्लैनेट्स से वेध लगाएगा और जबरदस्त तरीके से उसको एक्टिवेट भी करेगा अगर उन नक्षत्रों में प्लैनेट है तो। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। योगाद रोग निवारणम, योग है ध्रुव योग, सुबह 9:31 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ता है, इसके स्वामी केतु होते हैं, और तत्पश्चात व्याघात योग लगेगा जो कि हस्त नक्षत्र में है, और व्याघात योग के स्वामी होते हैं शुक्र। तो आकाशीय कृपा शुक्र से मिल रही है। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है भवकरण, फिर बालवकरण, भवकरण के स्वामी सूर्य और बालव के चंद्रमा। आज के दिन में एक विशेष बात है, आपने देखा कि योग शुक्र इंडिकेट कर रहे हैं, आकाशीय कृपा, और सरतोभद्र के अनुसार उत्तरा फाल्गुनी एक्टिवेटेड है जिसमें शुक्र है, और मंगलवार है अगले दिन सुबह सूर्योदय तक 6 बज के, जहां जहां जिसके लिए एप्लीकेबल है, 6:02 या 6:05 या 6:10 तक, और अश्विनी नक्षत्र लग जाएगा रात में 1:29 पे। मतलब 1:29 से सूर्योदय तक का जो 6:10 तक का टाइम है या 6:02 तक का टाइम है, ये देवी साधना के लिए, देवी कृपा के लिए बहुत ही अनमोल समय है। अगर आप रात में 1:30 बजे से सुबह 6 बजे तक देवी की आराधना करें, या ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इसका पाठ करें, या देवी का कोई मंत्र सुने, या देवी के ध्यान में लगें, तो मंगलवार को अश्विनी तो देवी को एकदम प्रसन्न करके सामने खड़ा कर दे। शतभिषा और अश्विनी ऐसे नक्षत्र हैं जो यदि मंगलवार को हो जाएं तो देवी साधना के लिए बड़ा ही अभूतपूर्व दिन है। इतनी सी बात है कि विंडो बहुत छोटा है, 1:30 बजे से रात में, मतलब 7 और 8 की रात, 1:30 बजे से सुबह 6 बजे तक, मंगलवार को अश्विनी, इट इज़ वेरी वेरी गुड। ये समस्त प्रकार की बाधाओं को मुक्त कर देता है। हमारे व्यूअर्स काफ़ी कुछ बात कर रहे हैं होरा के बारे में बात करने के लिए। देखिए, होरा और पंचांग के जो ये तत्व हैं, एलिमेंट्स है, इन सब के बारे में धीरे धीरे मैं गहराई में बात करने का सोचा भी है मैंने, बट ये है कि आप इसको कितना फॉलो कर रहे हैं। ये ज्ञान ऐसे ही नहीं वेस्ट हो जाना चाहिए। मैं अभी इन वीडियोस के द्वारा आपकी सिर्फ आदत डालने की कोशिश कर रहा हूँ। सूर्योदय से सूर्यास्त तक 24 होरा होती हैं। होरा शब्द बना है अहोरात्र से। अहो रात्र, अहो मतलब दिन, रात्रि मतलब रात। तो आ हटा दिया, त्र हटा दिया, तो बीच में बचा होरा। होरा से ही आवर बना है, और हम लोग पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार चलते हुए गुलामी में अभी भी हैं कि हम होरा भूल गए और आवर याद रखते हैं। जबकि होरा वो रहस्यमयी मोती है जो किसी भी व्यक्ति की कुंडली के उस रहस्य को खोलता है जो व्यक्ति किसी से बताना नहीं चाहता। देखिए, चंद्रमा हमारा मन है, और नवमांश में जो चंद्र होते हैं वहाँ से चौथे हमारा दिल है, हमें पसंद क्या है। और होरा हमारा मस्तिष्क पटल है, जिसको अंग्रेजी में साइकी बोलते हैं। होरा अनेकानेक जन्मों से जो हमारे कर्म हैं, मतलब होरा एक ऐसा प्लैनेट है, आपके जन्म की होरा, जो प्लैनेट ये बताता है कि आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलता क्या रहता है। आपके जीवन की हर छोटी से छोटी और बड़ी सी बड़ी घटना आपके मस्तिष्क पटल के किस सब्जेक्ट के अनुसार आसपास घूमती है। इसके बहुत डीप में मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि ऐसा ना हो कि पात्रता सुपात्रता देखी जाए, क्योंकि मैं तो देखता हूं कि हमारी कंपनी में ही, मेधज में ही 2500 लोग हैं, 3000, और घर परिवार मिला के 150-200 लोग होंगे, मगर तब भी व्यूअर्स 400-500 ही होते हैं। उसमें कमेंट भी 10-12 लोग ही लिखते हैं। तो इसका मतलब अभी आग लगी नहीं है अपने विषय में जानने की। ये मेरा आपसे वादा है कि अगर आपको वाकई में आग लगी होगी जानने की, और आप एक अच्छे स्टूडेंट की भावना से इस चैनल पर रहेंगे और इसका प्रचार प्रसार करके इस क्रांति को जगाएंगे, तो आपको होरा ही नहीं, तिथि के भी, करण के भी ऐसे ऐसे रहस्यों से मैं अवगत कराऊं
कि आपको ये लगेगा कि आपका जीवन संतरे की फांक की तरह साफ हो गया है। वाई आफ्टर संडे इज मंडे, वाई आफ्टर मंडे इज ट्यूसडे। जो हमारी मेधज एस्ट्रो की एक डायरी है जो हम लोगों ने बनवाया था, उसमें डायरी का पर डे पेज पे ही होरा लिखी होती है कि हर नित्य प्रतिदिन कौन सी होरा है। आज अब हम जिस समय भी आप बात कर रहे होते हैं उस समय की होरा उसमें लिखी होती है। तो वाई आफ्टर संडे इज मंडे, ये वार का जो गणित है ये हमको लगता है कि अंग्रेजों ने बनाया, ऐसा नहीं है। रविवार के बाद सोमवार ही आएगा, ऐसा ऋषियों ने ही बताया है। इसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट से हाईएस्ट मूविंग प्लैनेट के ऑर्डर में आप लिख लीजिए। ग्रहों के राजा हैं, हम सबके पिता हैं सूर्य, तो पहला दिन आप सूर्य का मानिए रविवार। और रविवार को सूर्योदय, देखिए होरा इज एप्लीकेबल फ्रॉम सूर्योदय टू नेक्स्ट सूर्योदय। सूर्योदय से 1 घंटे तक पहला जो घंटा होता है वो उस वार की होरा होती है, अर्थात सूर्योदय रविवार को जब होगा तो वहां से 1 घंटे सूर्य की होरा। उसके पश्चात देखिए ग्रहों का स्पीड का ऑर्डर क्या है, आप लिख लीजिए। स्लोएस्ट इज शनि, उससे तेज चलते हैं गुरु, उससे तेज चलते हैं मंगल, उससे तेज चलते हैं सूर्य, उससे तेज चलते हैं शुक्र, उससे तेज चलते हैं बुध, और उससे तेज चलते हैं चंद्रमा। देन शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र। ये आप सीक्वेंस नोट कर लीजिए। अगर सूर्योदय के पहले घंटे पे सूर्य की हो रहा तो उसके बाद का 1 घंटा शुक्र की हो रहा, फिर 1 घंटे बाद बुध की हो रहा, फिर 1 घंटे बाद चंद्रमा की हो रहा, फिर 1 घंटे बाद शनि की हो रहा, फिर गुरु की हो रहा, फिर मंगल की हो रहा, फिर सूर्य की हो रहा, फिर शुक्र की हो रहा, फिर बुध की हो रहा, फिर चंद्रमा की हो रहा, फिर शनि की हो रहा। इस तरीके से आप जब देखेंगे तो सूर्योदय से जब 24 होरा हो जाएंगी तो 25वीं होरा चंद्रमा की होगी। दैट इज वाई संडे के बाद मंडे इज चंद्रमा। अब मंडे को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सूर्योदय से पहला घंटा चंद्रमा, दूसरा घंटा शनि, तीसरा घंटा गुरु, चौथा मंगल, फिर सूर्य, फिर शुक्र, फिर बुध, फिर चंद्र, फिर शनि। ऐसे करेंगे तो 24 होरा होने के बाद जो 25वीं होरा होगी वो होगी मंगल की। दैट इज वाई आफ्टर मंडे इज ट्यूसडे। इसी प्रकार से आप 1-1 घंटे जब जोड़ेंगे तो आपको ये होरा मिलेंगी। तो इस प्रकार से सारी होरा आप लिख लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा वार स्वामी है वो हमारी डिजायर्स बताता है। तिथि, what happens is as per तिथि, how it happens, because how तो वही होगा ना जो डिजायर्स होंगे वैसे होगा, वो वार स्वामी। और why it happens is नक्षत्र। जो how it happens है वो how it happens का जो अंदर का सीक्रेट है कि what is the intent behind this how, what is the psyche, इसके मानस पटल में क्या है। जिस समय जो होरा ऑपरेट कर रही होती है हमारी साइकी उस वक्त उसी टाइप की होती है, उसी ग्रह के अनुसार। होरा जैसे सूर्य की होरा है तो देखिए इस डायरी में भी लिखा है हम लोगों ने मेधज एस्ट्रो की, ये आपको इंटरनेट पे भी कहीं भी मिल जाएगा कि सूर्य की होरा में पॉलिटिकल वर्क, इंटरेक्शन विद एंड मीटिंग्स विद पॉलिटिशियंस, लीडर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जॉब एप्लीकेशन, इंटरेक्शन विद कोर्ट, ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग मनी, बाइंग एंड सेलिंग, रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज, ये सब तो है ही, मगर सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारी सेंसिटिविटी है, सूर्य हमारी क्रिएटिविटी है। एंड सन आइसोलेट्स आवरसेल्व्स। सूर्य की होरा में कोई भी मीटिंग चल रही होगी, अगर आप देखिएगा सूर्य की होरा लगने वाली है तो उस समय आपको सेपरेट होने का टाइम आ जाएगा। चंद्रमा की होरा में आदमी मनपसंद कार्य करता है, बाकी कार्य का तो आप देख लीजिएगा, फूड, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, अच्छा मन, बुरा मन, प्लानिंग, स्ट्रेटजी इत्यादि। मंगल की होरा में आदमी करेजियस काम करेगा। जनरली देखिएगा कि मंगल की होरा में जिनके मंगल कमजोर है उनका झगड़ा निश्चित हो जाएगा। शुक्र की होरा में प्रेम संबंधी बातें, इंटेलिजेंट बातें, रोमांटिक बातें और डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स यूज करने की बातें। बुध की होरा में ज्योतिष, ज्ञान इत्यादि इत्यादि, हंसी मजाक। गुरु की होरा में सीरियस बातें, प्लानिंग, ज्ञान, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग। शनि की होरा में डिले, पेशेंस रखना, फियर इत्यादि ऐसे कार्य होते हैं। तो आप अपने जन्म की होरा देखिए और आप किस वार को पैदा हुए हैं, ये दोनों का अलाइनमेंट कुंडली में आपको ये बताएगा कि जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, वो किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं जीवन में।
चंद्रमा की पोजीशन देखिए और होरा लॉर्ड की पोजीशन देखिए। अगर चंद्रमा की पोजीशन और होरा लॉर्ड की पोजीशन कुंडली में मिस अलाइंड है, मिस अलाइंड से मतलब होता है 3, 6, 8, 11 में होना, और अलाइंड है प्रॉपर तो इसको बोलते हैं केंद्र या त्रिकोण में होना, तो आपकी विचारधाराएं आपके मस्तिष्क पटल से अलाइंड है। इसको कुछ इस प्रकार से जानिए कि मन तो आपका बहुत अच्छा है, मगर उस अच्छेपन में आप एंजॉय जो करना चाहते हैं, वो एंजॉयमेंट आप किस टाइप से करते हैं वो आपकी साइकी बताती है। आप दुखी हैं तो उस दुख में आप आंसू बहा रहे हैं या कि उस दुख में किसी का मर्डर कर रहे हैं, जो आपकी साइकी है, मस्तिष्क पटल में क्या है। आप आदमी अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है, या ऐसी कुछ और गूढ़ रहस्यों की बातें हम लोग कभी आप लोग एनकरेज करेंगे तो मैं बताऊंगा आगे। मैं बोलते बोलते रुक जाना चाहता हूं क्योंकि इस ज्ञान के साथ इनजस्टिस ना हो। होरा को बहुत डीप जाइए। 7 होरा हुई 7 वार के अनुसार, तो जो होरा का 1 घंटे का पीरियड है उसको 7 भाग में डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए शनि की होरा है तो उसको 7 भाग में डिवाइड कर लीजिए, तो करीब करीब कितना आएगा, 8-9 मिनट आएगा। तो शनि की होरा के पहले 8-9 मिनट शनि में शनि, दूसरे 8-9 मिनट शनि में, शनि के बाद गुरु, तीसरे 8-9 मिनट मंगल, शनि में मंगल। तो जो ये होरा का जो सब हो रहा है, घटना इस प्रकार से होती है। अगर आपको ये जानना हो कि प्रश्न कुंडली के नियम से भी और कहीं पे, एक बार मैं कहीं गया था कॉन्फ्रेंस में, तो ऐसे ही टेस्ट करने के लिए हमारे जो कोलीग्स थे उन्होंने पूछा कि यार ये स्पीकर अभी आए नहीं है, ये कब आएंगे। तो मैंने कहा मुझे ये नहीं पता कब आएंगे, मगर उस समय बुध की होरा लगने वाली थी या गुरु की होरा थी। मैंने कहा गुरु की होरा में जैसे ही बुध की सब होरा लगेगी, बुध तीसरे भाव में थे उस समय के लग्न से, तो मैंने कहा ये बोलना शुरू कर देंगे। ठीक उसी समय बोलना शुरू कर दिया। इस चीज को आप आजमाइएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा। होरा बेसिकली हमारा मानस पटल है। कोई आदमी आंसू बहा रहा होता है तो आपको लगता है कि बहुत दुखी है, सबको लगता है कि बहुत दुखी है, मगर वो दुख के समय भी उसकी साइकी में क्या है, मस्तिष्क पटल में क्या है, उस दुख से अपने आप को सुधारना या उस दुख से निकल के और लोगों को भी दुखी करना, ये होरा बताएगा। और उस दिन वार, देखिए वार का छोटा पार्ट है होरा, मगर होता वार से डबल है। जैसे मान लीजिए कि आप दिन निर्धारित करते हैं कि कौन से दिन हमारे लिए अच्छे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है, जो लग्नेश के फ्रेंड्स हैं उनका वार अच्छा है। भाई सूर्य, चंद्र, गुरु, मंगल ये फ्रेंड्स हैं, इनके लग्न के स्वामी वालों के लिए ये वार अच्छे हैं। शनि, शुक्र, राहु ये इत्यादि फ्रेंड्स हैं और ये इनके एनिमीज हैं दूसरे ग्रुप के। मैं आपको किसी वीडियो में बता भी दूंगा कि दोस्ती और एनिमिटी कैसे देखी जाती है, इसका भी एक फॉर्मूला है। तो दोनों जो फ्रेंड्स हैं, अगर मान लीजिए मंगलवार है तो उस दिन किसी का लग्न अगर शुक्र का लग्न है तो वो दिन उसके लिए वर्जित है किसी भी अच्छे कार्य के लिए। मगर अच्छे कार्य करने का मुहूर्त ढूंढना भी है तो शुक्र के फ्रेंड्स वाले होरा आप ढूंढ लीजिए, चाहे शनि की चाहे चंद्रमा की। राहु तो होरा होती नहीं है, शनि की और चंद्रमा की होरा ढूंढ लीजिए, बुध की होरा ढूंढ लीजिए, बुध इज फ्रेंड्स। इस प्रकार से होरा का विचार हमको करना चाहिए। इसमें और काफी, इसमें अथाह समुंदर है। मैं आपको एक होरा लॉर्ड से किसी भी कुंडली के 100 प्रेडिक्शंस करना सिखा सकता हूं, सिर्फ होरा लॉर्ड से। सिर्फ एक तिथि लॉर्ड से 500 प्रेडिक्शन सिखा सकता हूं, करण लॉर्ड से 50 प्रेडिक्शन सिखा सकता हूं, वार लॉर्ड से पूरे जिंदगी की आपकी मैं फाइल सामने रख सकता हूं। मगर पंचांग के रहस्य में ढूंढना पड़ेगा। जैसे पंचांग, नारद जी ने कहा था कि पंचांग सबसे पहले देखना चाहिए। पंचांग देखने के लिए आपको प्रातः काल उठना पड़ेगा, सूर्यदेव से त्राटक करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, मन को शांत रखना पड़ेगा, चित्त को कंपैशनेट, करुणावान रखना पड़ेगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, इस डायरी में देखिए शुरू में ही लिखा हुआ है, हमने लिखा है इस श्लोक में, नहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, नहम वसामि वैकुंठे, मैं स्वर्ग में नहीं रहता, योगी नाम हृदय न च, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। आप बहुत बड़ा तपस्या योग साधना कर रहे हैं, आपके हृदय में भगवान आ जाए जरूरी नहीं है। मद भक्ता यत्र गायंती, मेरे भक्त जहां मेरे गीत गाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं स्वच्छ मन से, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहां रहता हूं। तो पंचांग को जानने वालों के हृदय में भगवान कृष्ण का वास होगा। यदि मन से आप पंचांग की साधना करेंगे और प्रातः उठकर पंचांग का ध्यान करेंगे तो भगवान कृष्ण आगे का रास्ता आपको स्वयं वासुदेव दिखा देंगे।
तिथिश्च श्रीमाप्नोति वारात आयुष्यवर्धनम नक्षत्रात् हरते पापम योगात् रोग निवारणम करणात् कार्य सिद्धिश्च होरात, ये मैं अपनी तरफ से बना दे रहा हूँ, होरात मस्तिष्क पटलम, मस्तिष्क पटल है होरा। जिस समय आप बात कर रहे हैं उस समय की होरा अगर बली है और वो आपके जन्म की होरा की मित्र है, आपका काम बन जाएगा। आपको अगर ये चूज करना है आपके जन्म का, हमको तो यहाँ तो मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों को तिथि नहीं पता है, नक्षत्र ही नहीं पता है, तो आगे क्या पता होगा। मगर ठीक है, चलिए मैं इधर एस्ट्रो वालों को तो जानिए आप ये देख लीजिए कि आपका किस होरा में जन्म हुआ है। वो जो 1 घंटा है उसके 7 पार्ट करने के बाद किस पार्ट की होरा में आप आते हैं, सब होरा क्या है, उसके अनुसार ही आप जीवन में कार्य करते हैं। मस्तिष्क पटल में होरा लॉर्ड रहता है। होरा लॉर्ड का स्वामी जहां कुंडली में है, आपकी पूरी जिंदगी उसी के आसपास घूमती है। ये किसी हमारे व्यूअर ने लिखा था, मैंने इसका जवाब दे दिया। इसके बाद इसको और डिटेलिंग करते रहेंगे, मगर मेरी विनती है कि स्वच्छ मन से इसमें आप मुहिम में साथ रहिए। ईश्वर आपका कल्याण करेंगे। घर से बाहर निकलने से पहले मंगलवार है तो गुड़ खा के निकलिए, और लत्ता जरूर देखिएगा। लत्ता है रेवती से, जो लत्ता लगेगी वो आर्द्रा के पहले मृगशिरा नक्षत्र पे लत्ता पड़ेगी, और रेवती का वेद है मघा से। तो मघा में कोई प्लैनेट होगा तो आज के दिन वो आपको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।